मैं आपकी इस ममता को सलाम करता हूं मैम। कभी मौका लगे तो मेरे घर जरूर आइएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर आप मेरे घर खाने पे आएंगी। तो आपकी मेहमान नवाजी करके मैं गर्व महसूस करूंगा। आएंगी ना? मैडम, मैडम। हाँ? महेश सर आपको एक दिन अपने घर पे बुला रहे हैं। आऊंगी, जरूर आऊंगी। थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ। हाँ महेश, हाँ? संभल कर जाना। हाँ बेटा। श्योर मैम, थैंक यू। बाय। आइए सर। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? गायू अर्शिकी को कंपनी बनाकर ले गई थी, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के साथ ऑडी कार से उतरी है। तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, पहले तेरे चश्मे को बदल। मुझे तो साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ये अब झूठ मूठ के किस्से सुनाने वाली है। इसके जीभ को देखकर बता सकती हूँ मैं। बताओ जरा अपनी जीभ। क्यों? मेरी जीभ को क्या हुआ? देखो। आनंदी की जीभ तो लाल है। आनंदी, ये क्या है? मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने और महेश सर ने बुड्ढी के बाल खाए, ठीक है? अब तुमने बुड्ढी की मिठाई खाई या प्यार की मिठाई खाई? ए, रुक जा। अब तू कहानियाँ मत बुन। अगर तुम खुद हमें सब कुछ बता दोगी तो हम इस तरह की कहानियाँ नहीं बनाएंगे। कम ऑन, चलो बताओ अपनी लव स्टोरी। बस बस, ज्यादा खींच मत। जो हुआ मैं ही बताती हूँ। आज गारमेंट्स में करुणा करण से डांट खाकर बहुत परेशान होकर साइकिल चला रही थी, तब रास्ते में अश्की का टायर पंचर हो गया। अरे रे, फिर? मैं उससे खींचते हुए लेके जा रही थी। अचानक महेश सर कहीं जा रहे थे और तुझे देखकर तेरे पीछे पीछे आने लगे, यही बता रही है ना? ए, चुप बैठ ना। नहीं होता ना, इससे ऐसी बातें सुनकर चुप नहीं बैठ सकती। ये बती रहेगी, तुम बोलो। महेश सर ने मुझे रास्ते में साइकिल के साथ देखा और यहाँ तक आकर छोड़ गए। आते वक्त मेरा मनपसंद बुड्ढी का बाल मिठाई देखा, खरीदा और खा लिया। उनको भी वो मिठाई पसंद थी तो उन्हें भी खिलाया। बस इतना ही हुआ। तुझे पसंद है तो उन्हें पसंद नहीं आएगा क्या? अब तेरी जीभ लाल है तो उनकी जीभ लाल हुई होगी ना? देखना गायत्री। तुम इसे छोड़ो, तुम जाओ नहाकर फ्रेश होकर आओ। ए, रुक। जो छुपा रही है ना, वो तो दे दो हमें। और तूने देख लिया क्या? ये ले। ये क्या है? तेरे, सलमा के और रेजिना के लिए मैंने बहुत प्यार से खरीदा है बुड्ढी के बालों का वॉच। सॉरी आनंदी, महेश के साथ थी तब भी तूने हमारे बारे में सोचा। ये जाने बगैर ही तेरी टांग खींची, माफ कर दे। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, जा। हे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। हाँ। रुक जा। क्या कर रही है? खाने जा रहे हैं। अरे इसे ऐसे नहीं खाते हैं। फिर कैसे खाते हैं?
इसे हाथ में वॉच की तरह बांधकर फिर खाया जाता है। किसके हाथ पर? हाँ, तेरे अपने हाथ में ना, वॉच की जैसे पहन और खा जा। अच्छा, सिर्फ तुम दोनों ही हो? रेजीना कहाँ है? जब से कॉलेज से आई है कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कब से ऐसे ही है? उसने हमसे बताना नहीं सही समझा? उससे कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तब एक लड़का रिसेप्शन पर उसके साथ बात कर रहा था। जब से वो यहाँ से गया वो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है। मैंने पूछा कि कौन है तो उसने कहा कि वो उसे नहीं जानती। ऐसे लग रहा था कि जरूर कुछ प्रॉब्लम है। मैंने सोचा चलो बाद में आराम से पूछूंगी। हाँ मुझे अरे क्या रे लड़की देखकर नहीं चल सकती। अच्छा चलो जाकर उससे उसका हाल पूछते हैं। रेजीना, क्या हुआ? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या छुपा रही हो रेजिना? वो कुछ नहीं है। जब कुछ है नहीं तो क्यों छुपा रही हो? चलो दिखाओ। कह रही हूँ ना कुछ भी नहीं है, तो फिर जाओ ना। कुछ नहीं है ना तो दिखा सकती है ना हमें। चलो दिखाओ। ये देख सलमा, हर बात की लिमिट होती है। मैंने कह दिया कुछ नहीं है तो छोड़ देना। यूं ही इरिटेट कर रही है। ए, तू कौन है? बोल रेजीना, तू कौन है? ये दोनों भले ही तुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जान हथेली में लेकर कारकुड़ी बस स्टॉप पर बस में बैठी, तेरा चेहरा मुझे अच्छे से याद है। बोलो बहन, कहाँ जाना है? ये बस कहाँ जा रही है? क्या कहा? बस कहाँ जा रही है? बिना जाने ही बैठ गई क्या बस में? तुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो बस आखिर जा कहाँ रही थी। जहाँ तेरे पैर ले गए उस रास्ते से तो इस शहर में आई। इसी हॉस्टल में सबकी नजरों से बचकर छुपकर बैठी हुई थी। तब तुम्हारी आंखों में वही डर देखा था। पहले कुछ दिन किसी से बात नहीं कर रही थी। हम सब साथ में रहते हुए भी तुम एक अलग ही जिंदगी जी रही थी। अब तुझसे मिलने एक लड़का आया है। सलमा ने तुझे उससे बात करते हुए देखा और उसने पूछा तो मना कर दिया। हाथ में एक चिट्ठी लेकर खड़ी हुई है। वो क्या है वो भी नहीं बता रही। कौन है तू? हमसे क्या छुपा रही है? ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं लगती है। आप लोगों ने जो हेल्प की उसके लिए बहुत थैंक्स। बस अब मैं अकेली रहना चाहती हूँ। ए, रुक जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? हमारे पूछने पर तुम कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रही हो? यही तरीका है दोस्ती निभाने का? तुम्हें कोई परेशानी ना हो ये सोचकर हम टेंशन में हैं, और तुम ये कर रही हो। गायत्री तुम चुप हो जाओ। देख रेजिना, तेरी ऐसी हरकत देखकर ना हमें डाउट हो रहा है। जिस तरह से आनंदी कह रही है हमें शक हो रहा है कि तूने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया है और यहाँ आकर छुप गई है। सीधे तरीके से बता, क्या किया है तूने? हाँ हाँ, गुनाह किया है मैंने। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। उसकी भरपाई नहीं हो सकती वैसा एक बड़ा गुनाह किया है मैंने। मेरा सपना था कि मैं एक वीजे बनूं। मेरा अपना गांव नागरकोविल। मेरे पापा एक प्रोफेसर हैं और मेरी माँ एक टीचर। मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेरे पापा मुझे बहुत सारे ऑडिशन के लिए ले जाया करते थे। वीजे बनने के लिए
उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं जब भी निराश होकर लौटती थी, मेरे पापा मेरे लिए एक दृढ़ सहारा बनते थे। बेटा क्या हुआ, सिलेक्ट तो हो गई ना? नहीं पापा। अरे दुखी क्यों हो रही है? तुमने तो अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। तुम्हारी विजय की काबिलियत को देखकर मैं कई बार हैरान रह चुका हूँ। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुझे इससे एक बढ़िया जगह ले चलता हूँ। तुम विजय बनोगी ही, ये तेरे पापा की जिम्मेदारी, ठीक है? सभी युवतियों को मेरा सलाम। वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी रेजिना। जिंदगी में आपका लक्ष्य, तो आइए हमारे पहले सफल व्यक्ति के बारे में बात पापा? करते हैं। आइए, और वो सफल व्यक्ति हैं एकदम जिनसे मस्त है। हम आज बात करने वाले हैं उनकी सफलता के बारे में। और मैं हूँ आपकी रेजिना। लोगों के आगे मेरी एक अलग ही पहचान थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो नौकरी मेरी जिंदगी को इतना बदल देगी, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। रेजिना, बोलो गणेश। तुमने पिछली बार जो शो प्रेजेंट किया था ना, इस बार भी वैसा ही करना है तुम्हें। स्क्रिप्ट रेडी कर दो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, तुम मुझे अगर फ्री छोड़ोगे ना, तो ही मैं सोच के स्क्रिप्ट तैयार कर सकती हूँ। ठीक है? रेजिना, गणेश, तुम दोनों को सर ने केबिन में बुलाया। चलो चलते हैं। आओ रेजिना, बैठो। गणेश, तुम भी बैठो। रेजिना सर। कल तुम्हें एक खास व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है। सर, इंटरव्यू? और मैं? हमेशा तो रोशनी ही करती है। रोशनी ने आज इमरजेंसी में छुट्टी ली है, इसलिए तुम्हें ही इंटरव्यू लेना है। बहुत खास आदमी है, अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिला है, तो उनका ठीक 11 बजे अपॉइंटमेंट है। ओके सर। सर, किसका इंटरव्यू करना है? लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कन्याकुमारी के प्रमुख नेताओं में से एक MLA कैंडिडेट धर्मलिंगम। धर्मलिंगम जी का स्वागत है। कन्याकुमारी के दाता, कन्याकुमारी के दाता, हमारे रक्षक, हमारे चमकते नेता, युवकों के शेर। इस बार वे इलेक्शन जरूर जीतेंगे। विमान नगर की फैक्ट्री के निर्माण को रोकने का जब से उन्होंने क्रांति करना शुरू किया है, वे कन्याकुमारी के एक पॉलिटिकल आइकन बन चुके हैं। युवकों के शेर, दादा धर्मलिंगम, हमारे क्रांतिकारी, हमारे क्रांतिकारी, दादा धर्मलिंगम, हमारे मालिक धर्मलिंगम, हमारे क्रांतिकारी, गरीबों के नायक, हमारे अन्न देवता, हमारे भगवान, हमारे क्रांतिकारी, व्यापारियों के भगवान, दादा धर्मलिंगम, दादा धर्मलिंगम, गरीबों के रक्षक। उनके दल में, लोगों के बीच, युवकों के बीच, सब जगह सिर्फ और सिर्फ उनका ही प्रभाव है। अब अगर उनका इंटरव्यू हमारे चैनल में आए, तो जो इलेक्शन का फीवर चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा और बहुत सारे व्यूअर्स आएंगे। हमारा चैनल भी नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है सर। इस इंटरव्यू को जितना बढ़िया कर सकती हूँ, उतना करने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड रेजिना। गणेश, तुम ही इस इंटरव्यू को कवर करोगे। सर, मैं नहीं जा पाऊंगा सर। वो क्या है कि कल मेरा मेडिकल चेकअप है सर। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था। ओ, लिया तो था। और कोई ऑल्टरनेटिव? सर, कार्तिक को भेज दें क्या? ओके, यू गाइस Okay, डिसाइड दैट। रेजिना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रेजिना, धूम मचा देना। ये इंटरव्यू ना एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें सक्सेस हो गई ना, तो तुमसे आगे यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। हाँ गणेश, मुझे भी लग रहा है कि ये इंटरव्यू ही मेरे जीवन को सबसे बड़ा ब्रेक देगा। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारी मांगे पूरी होने तक लड़ेंगे। मांगे पूरी हो। कन्याकुमारी के प्रकाश, गरीबों के नायक, दादा धर्मलिंगम, गरीबों के रक्षक, दादा धर्मलिंगम, दादा धर्मलिंगम। सर, फैक्ट्री बनाने के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों रोक रहे हैं? देखिए, फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ने से मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत सारे उद्योगपतियों के रहने की जगह में ये विमान नगर वाली फैक्ट्री की आवश्यकता है क्या? उससे जो टॉक्सिन निकलेंगे
उससे आसपास के उद्योगों का बड़ा नुकसान होगा। फिर उनको चलाने वाले व्यापारियों के शाप और पाप लेकर ये फैक्ट्री चलाना जरूरी है क्या? इस मिट्टी और हमारे लोग, इसके अलावा हमारे शहर को और किसी विकास की जरूरत ही नहीं है। इससे भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उस फैक्ट्री को यहाँ आने ही नहीं दूंगा। गरीबों के नायक दादा धर्मलिंगम, जय हो धर्मलिंगम, जय हो दादा धर्मलिंगम। फैक्ट्री वाले आए, केबिन में बिठा गरीबों दिया। के नायक, जय हो दादा धर्मलिंगम। उसके साथ क्या करूं? क्रांति करूं? जय हो जय हो दादा धर्मलिंगम की जय हो, जय हो धर्मलिंगम, जय हो दादा धर्मलिंगम, दादा धर्मलिंगम। एक बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना, ये तो तेरे लिए फायदेमंद होगा ना? मैंने भी यही सोचा था कि वो एक बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो कितना बड़ा दुष्ट है, ये इंटरव्यू के दिन ही मुझे पता चला। सर, हमारे मालिक ने 5 करोड़ भेजे, इसे लेकर मामले को रफा दफा कर दीजिए। चुप रहो। तुम्हारे सेठ इस फैक्ट्री में क्या क्या करने वाले हैं, उसकी वजह से उन लोगों के धंधे में कितना नुकसान होगा जानते हो क्या? उसे छुपाने के लिए एनवायरमेंट सर्वे से उन्हें अनुमति कैसे मिली? तुम्हारे मालिक किसके साथ जुड़े हैं, इससे कितनी आमदनी आएगी, सब जानकर बात कर रहा हूं मैं। सबका सबूत है मेरे पास। अगर मैंने इसे किसी न्यूज चैनल में दे दिया ना तो सेठ के 200 करोड़ है ना, साफ हो जाएंगे। तुम्हारे सेठ के ये 25 करोड़ धूल के समान है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। चुपचाप मैंने जो मांगा है उस रकम का चेक देने के लिए बोलना। ठीक है सर, मालिक से बात करके आपने जो रकम मांगी है वो मैं दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी रकम मांगकर कोई बवाल और क्रांति खड़ा नहीं कर सकते। उसकी गारंटी आप देते हैं क्या? धर्मलिंगम की जुबान ही उसकी गारंटी है। एक बार पैसे दे दिए तो मैं और मेरे आदमी आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। मेरे मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद सबसे पहला हस्ताक्षर तुम्हारे फैक्ट्री में कोई खराबी नहीं है ये लिखकर खुद ही फैक्ट्री खोल दूंगा। क्यों, ये काफी है ना? तुम्हारे सेठ से जाके कह देना, ठीक है? तो ठीक है सर, अभी के लिए ये एडवांस ले लीजिए। क्यों जी, सब कुछ सुन लिया ना? आप हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। इसे ऊपर ले जाकर बांध दो। मेरी बदबू आपको लगेगी, आप नहीं बचेंगे। हम व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं, यह अन्याय है। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे बच मारो। सेठ से जाकर कहना फैक्ट्री जरूर बनेगी। लेकिन उस आदमी का स्वभाव बहुत खराब है, ये तुझे कैसे पता चला? पापा ऊपर एक मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, इंतजार करो। कार्तिक, तुम कैमरा सेट हाँ करो। ठीक है रेजिना। सर, वॉशरूम कहाँ है? पहले माले पे जाओ, लेफ्ट साइड में है। सुनो, चुपचाप ऊपर जाना और चली आना। अगर यहाँ वहां घूमी ना तो खैर नहीं है तेरी। जाओ, जल्दी आना। सभी धोखेबाजों का एक दिन पर्दाफाश होगा, लेकिन वो जितनी भी होशियारी दिखा ले सब उनके खिलाफ ही जाएगा। ऐसा उनके खिलाफ हुआ। भले ही जान चली जाए पर उस फैक्ट्री को आने नहीं दूंगा, ऐसा कहा था तूने। यही तेरी क्रांति के लक्षण है क्या? तुझे नेता मानकर सब तेरे पीछे आए थे। हमें जूतों से मार मिलनी चाहिए क्या? क्या हमें जूतों से मार मिलनी चाहिए? आप सबको मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा? इतना मार कर भी तेरी अकड़ नहीं गई ना? मुझे उल्टा जवाब देता है तू।
लात मार के कुचल दूंगा। हाँ, मारो मुझे, मार डालो, लेकिन तुम व्यापारियों को धोखा देकर उस विमान नगर फैक्ट्री के मालिक से 25 करोड़ का रिश्वत जो लिया है, मैं लोगों को बताए बिना नहीं मारूंगा। तुम राजनीति में क्यों आए थे? लोगों का धन लूटने के लिए ना? हाँ, फिर दान धर्म करने आया हूँ क्या? फैक्ट्री बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए पूरे पैसे ले लिए। सिर्फ तू ही नहीं, इस फैक्ट्री को रोकने के लिए भले ही कितने लोग आए, मार के दफन कर दूंगा।